teaching regarding the skills of communication. Skills of communication, यानी कि there are 4 types of skills of communication. First is listening, second reading skills, third writing skills, and fourth one is speaking skills. Before that we have completed listening skills, reading skills, writing skills. तीनों स्किल्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरह से. अब हम स्पीकिंग स्किल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स है. जब भी आप किसी इंटरव्यू को फेस करने जाएंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, या फिर आपको कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े, कहीं पर भी व्हेनेवर, आपको स्पीकिंग स्किल्स आपकी बहुत काम आने वाली है. आप किसी भी ब्रांच के हो, बीटेक के हो, डिप्लोमा के हो, आप बीकॉम के हो, बीबीए के हो, बीसीए के हो, फार्मेसी के हो, व्हाटएवर ब्रांचेस यू हैव, आपको स्पीकिंग स्किल्स को अपना बूस्टअप तो करना ही पड़ेगा. आपने अगर स्पीकिंग स्किल्स बूस्टअप कर ली तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे लाइफ में, क्योंकि आपकी टेक्निकल स्किल्स तो आपको आती है, लेकिन उस टेक्निकल स्किल्स को अपने सॉफ्ट स्किल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, साथ साथ आपको कैसे उस चीज को प्रेजेंट करना है, ये आपको स्पीकिंग स्किल्स के द्वारा समझ में आ जाएगा. अब स्पीकिंग स्किल्स को सबसे पहले ये समझ लो कि हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम स्पीकिंग स्किल्स को बूस्ट कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सकते हैं. दैट इज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. पहला है हमारा पॉइंट, हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है. कैसे? हम प्लानिंग करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी प्लानिंग के साथ उस चीज की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी पूरी रखेंगे. कोई भी चीज की अगर हमने तैयारी कर ली तो हमको डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा. अब हमको तैयारी के बाद हमें कोई डर नहीं रहता, हमारा डर चला जाता है. क्योंकि एक बार यूएस में भी एक सर्वे किया गया, जहां पर वहां पे लोगों से पूछा गया कि डर, सबसे ज्यादा डर कब लगता है, तो कुछ जो डेथ वाला जो डर था कि डर मरने से हमें डर लगता है, तो डेथ वाला जो डर था वो सेकंड नंबर पे आया. लेकिन फर्स्ट नंबर पे क्या आया कि हम जब किसी के सामने कुछ बोलते हैं तब हमें बहुत डर लगता है, बहुत हमारा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा हम कोई भी चीज के सामने हम सारी चीजें भूल जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक स्पीकिंग जो चीजें होती है, वो पब्लिक स्पीकिंग जो होती है, वो हमारा एक डर जो होता है, वो हमारा कॉन्फिडेंस से डर जाता है. तो प्लानिंग से प्रिपरेशन से चला जाएगा. दूसरा है प्रैक्टिस. अगर रेगुलरली करते हैं, अगर हम प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं, तब भी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा. प्रैक्टिस रेगुलर करना है अपनी. अब उसके बाद फॉलो डिक्शनरी. प्रैक्टिस को डिक्शनरी के साथ कनेक्ट करेंगे हम. जैसे हम अगर प्रैक्टिस करना है तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको कोई वर्ड्स कोई समझ में नहीं आते हैं तो हम उसकी मीनिंग, हम उसकी फटाफट उसकी मीनिंग डिक्शनरी में देख लेंगे और उस डिक्शनरी में देखकर फटाफट उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. अगर हमने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो हमको डेफिनेटली याद हो जाएगी चीजें, और याद हो जाएगी तो हमारा प्रैक्टिस में काम आएगा, हमारा कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर आ जाएगा. तो हमारा डिक्शनरी के साथ साथ कभी भी हमारा जब सेमेस्टर एग्जाम ओवर हो जाएगा तो हमको कभी भी मौका मिले तो आप 3 मंथ का, 6 मंथ का आप अपना कोई भी स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप स्पीकिंग क्लास, अब कई बार क्या होता है, हम अगर 1 से 2 दोस्त भी होते हैं ना पास साथ में, तब भी आप ना अपना मौका मिलता है तो बोलिए आप. तो इसका मतलब अगर आप मान लीजिए फैमिली फंक्शन है, डिनर पे बैठे हुए हैं, सब डिनर पार्टी हो रही है आप लोगों की, तो फैमिली में भी जब बोलने का समय आएगा तो बोलिए आप, फैमिली में भी बोलिए. तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी. तो आप मौका बिल्कुल मत खोना कभी भी, आपको अगर बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको. उसके बाद फोर्थ है लिसन टू योर ओन वॉइस. जब चीजें आपको काफी कुछ आने लगेगी तो आप उसको, चीजों को, आप वर्ड्स को सुनिए, अपनी वॉइस को खुद सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर पॉज देना चाहिए, कहाँ पर स्लो बोलना चाहिए, कहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है. तो आप फट से उस मिस्टेक को पकड़ लेंगे. अगर जैसे उस मिस्टेक को आपने पकड़ लेंगे तो आप करेक्ट करेंगे तो
आगे बढ़ जाएगा, एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। तो आपको अपनी वॉइस जरूर सुनना है और उसके बाद आपको इसी वॉइस से कनेक्ट करते हुए पांचवा जो सेंटेंस है यानी कि फॉलो स्लो राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कल वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि राइटिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। तो आप राइटिंग स्किल्स कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम कोई चीज जितना जिस तरह से लिखते हैं, हमारे लिखना और हमारा बोलना हमारा थोड़ा स्पीड होता है, तो क्या हम क्या बोलते हैं तो सामने वाला लिख पाएगा क्या? उसको नहीं लिख पाएगा। लेकिन अगर आपने खुद से ही चीजों को धीरे धीरे लिखेंगे, इसका मतलब आप धीरे धीरे लिखेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठती जाएगी और आपको बोलने की उस चीज की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। कि आपने आई एम गोइंग टू मार्केट, इस तरह से अगर मान लीजिए बोल रहे हैं तो आई एम गोइंग टू मार्केट ऑन द वे आई मीट अ फ्रेंड। तो अगर आपने आई एम गोइंग टू द मार्केट ऑन द वे आई मीट अ फ्रेंड, अगर आपने स्पीड में बोला तो स्पीड में लिखा तो नहीं, लेकिन आपने स्लो अगर लिखा तो आपको ये भी प्रैक्टिस आ जाएगी कि आपको बोलना स्लो है, एकदम स्लो नहीं, पर आपको लिखने की वे में ही आपको बोलना है। तो आपकी स्लो राइटिंग की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और एवरीडे आपको सेंटेंसेस जो राइट 10 सेंटेंस 10 करके आपने अगर सेंटेंसेस को लिख लिया तो आपके पास 500,000 सेंटेंसेस बन जाएंगे। अगर रोज आपने लिखा, रोज लिखकर 500 से 1000 सेंटेंसेस आपके पास हो जाएंगे। आप उस चीज को आपकी राइटिंग के स्किल्स के साथ साथ आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ जाएगी और साथ साथ आपको आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि आपने 500 से 1000 सेंटेंसेस तक आपने लिख लिया। तो उसी सेंटेंस को आप रोज आप 10 सेंटेंस लिखेंगे, उसी सेंटेंस को आप अपनी वॉइस में सुनिए और लिसन कीजिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। ऑल स्किल्स शुड बी इम्प्रूव। तो जो भी चीजें आप लोगों को बताई गई, मैं समझ रही हूँ आप लोगों ने सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली होगी और ये स्किल्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है ये आपको पूरे आपके फाइनल ईयर तक इस चीज का काम आने वाली है। और ये लाइफ लॉन्ग, आप जब कभी प्लेसमेंट आपका हो जाता है, कभी कंपनी में आप जॉब लग जाती है, तभी भी आपको ये चारों स्किल्स काम आएंगी। आपको राइट लिसनिंग, आप बॉस की बात लिसन करेंगे, रीडिंग, आप अपना स्ट्रेटेजीज प्लानिंग सब रीड करेंगे, राइटिंग, उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे। किसी को कंपनी में आप काम करते हैं तो रिपोर्ट बनाना भी आना चाहिए। और बाद में आप अपने अगर मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव हेड हो गए, किसी के भी हेड हो गए, तो आपके अंडर में जो बंदे काम करेंगे तो उसको आप अपना क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, वो स्पीकिंग स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है वो आपको काम आने वाली है। तो डेफिनेटली चारों स्किल्स जो है ना आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग काम आएगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर मुक्ता चंदानी, आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।